आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार आपके जीवन में भी घटित हो सकते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी विचारधारा और कल्पनाशीलता आपके भाग्य को आपके मन अनुसार ढालती है, आकार देती है। एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता रहता है, संभवतः वह वैसा ही बन जाता है। आज हम आपके लिए जिस पुस्तक की समरी लेकर आए हैं, वह है आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे, जो कि डॉक्टर योसेफ मर्फी की रचनाओं पर आधारित है, जिसे लिखा है सी जेम्स जैनसन ने। इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। इसमें आपके लिए सरल, उपयोग में लाए जाने लायक सूत्रों और तकनीकों को शामिल किया गया है, जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तक की समरी आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि क्यों अक्सर आप जो चाहते हैं, जिसकी इच्छा आप करते हैं, ठीक उसके उल्ट आपके साथ होता है। यह समरी इसके पीछे छिपे कारण को आपके सामने लाएगी। आपकी सारी शिकायतों का उत्तर आपको मिलेगा। अवचेतन मन को अपने प्रभाव में लाने और सही उत्तर पाने के कई तरीके आपको इस पुस्तक में मिलेंगे, जो किसी भी संकट से बाहर आने में आपकी सहायता करेंगे। हर आदमी के भीतर एक ही मन होता है, और इस मन की शक्ति इस दुनिया में तब से मौजूद है जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे। इस विचार के साथ हम इस पुस्तक के सभी चैप्टर्स की समरी बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन की उस जादुई परिवर्तनकारी शक्ति को पहचान पाएंगे और उसे धारण कर पाएंगे, ताकि इसकी मदद से आप अपने जख्मों को भर सकें, भय मुक्त हो सकें और असफलता तथा दुख के बंधनों को तोड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आपके भीतर छिपा खजाना। क्या आप जानते हैं कि सारे विचार जो हमारे मन में आते हैं, वह वो प्रार्थनाएं होती हैं जो हम गॉड से करते हैं, और सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, सारे विचार प्रार्थनाएं हैं, और सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विचार हमारे चेतन यानी कॉन्शियस मन में लंबे समय तक लगातार उपस्थित रहता है, तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल देता है, यानी उसे साकार कर देता है। यदि हमारी चाह और अपेक्षाओं में तालमेल नहीं हो, तो हम जो चाहते हैं हमें वह नहीं मिलता, बल्कि हम जिसकी अपेक्षा करते हैं हमें वह मिलता है। हम भले ही यह चाहते हों कि एक खुशनुमा सफल जीवन बिताएं या व्यापार में सफलता हासिल करें, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमारे चेतन मन में चल क्या रहा है, कैसा संवाद हो रहा है। यदि मन में यह चल रहा हो कि मेरी पत्नी या मेरा पति सही नहीं है, या बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो हमारा चेतन मन इन सारे संवादों को रिकॉर्ड करके अवचेतन मन को भेज देगा, और अवचेतन मन उसी अनुसार काम करेगा और उसे साकार कर देगा। यानी कि हमें वह नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें वह मिलता है जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे होते हैं। हमारा माइंड एक तरह का खेत है, जिसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि हम जो बीज बोएंगे वह कई गुना होकर हमारे पास वापस लौट आते हैं। इसमें जरा भी गलती खेत की नहीं है, बल्कि उस किसान की है जो बीज बोता है। हम किसान हैं,
और कुदरत का दिया हुआ उपहार हमारा माइंड खेत है और हमारे विचार वो बीज हैं जो हम बोते हैं। किसान अगर जहर के बीज बोएगा तो फसल भी जहर की ही काटेगा, अनाज की नहीं। हमें सबसे पहले बड़े ध्यान से यह देखना है कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं वह कैसे हैं, यानी जो विचार हम अपने मन में कर रहे हैं वह कैसे हैं। आपके आसपास अथाह संपदा बिखरी पड़ी है। यदि आप अपने मन की आंखें खोलकर अपने अंदर छिपी इस अथाह संपदा को मन भर देख पाएं। हम में से कई लोग अब तक गहरी नींद में हैं क्योंकि वे अपने भीतर छिपी असीम बुद्धिमत्ता और अथाह प्रेम के इस खजाने के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि एक चुंबक का टुकड़ा अपने से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है? हाँ, लेकिन अगर इस चुंबक की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर दिया जाए तो यह एक कतरा भी उठा नहीं सकता। इसी तरह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं। वे आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरे होते हैं। वे यह जानते हैं कि वे सफल होने और जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के वह लोग होते हैं जो भय, शंका और असुरक्षा की भावनाओं से भरे हुए होते हैं। इस तरह के लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते। सफलता का परम रहस्य क्या है? आपकी राय में युगों से चला आ रहा सफलता का परम रहस्य क्या हो सकता है? हम इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं और इसे इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं? इसका उत्तर बिल्कुल साधारण है, सरल है। यह परम रहस्य आपके भीतर छिपी चमत्कारी और अद्भुत शक्ति है जो आपके अवचेतन मन में निवास करती है। एक ऐसा मन जो लगातार काम में जुटा रहता है। इस शक्ति को इस्तेमाल में कैसे लाना है, यह सीखकर आप जीवन में अधिक शांति, संपत्ति, स्वास्थ्य और आनंद पा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह शक्ति क्या है और कैसे काम करती है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का भी इलाज कर सकती है। अवचेतन मन की शक्ति अपने नियम के अनुसार चलती है, वैसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी या विद्युत धारा का नियम है कि वह कम क्षमता से अधिक क्षमता की ओर बहती है। इसे हम बदल नहीं सकते। वैसे ही अवचेतन मन के काम करने के तरीके को हम बदल नहीं सकते, लेकिन इन शक्तियों के नियम के साथ अगर सामंजस्य बैठाया जाए तो इनसे चमत्कारिक आविष्कार किए जा सकते हैं। और ऐसे कई चमत्कार इस दुनिया में हुए भी हैं जिनसे संपूर्ण मानवता को लाभ मिला है। उदाहरण के तौर पर आज हम जिस विद्युत बल्ब की रोशनी देख रहे हैं, एडिसन इसी अवचेतन मन की शक्ति से बल्ब को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हुए थे। हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं, अनुभव, परिस्थितियां और कार्य उन विचारों का परिणाम होते हैं जो आप चेतन मन में करते हैं और अवचेतन मन को आर्डर देते हैं। याद रखें, किसी वस्तु पर विश्वास रखने की बात नहीं है, वरन यह उन धारणाओं की बात है जो मन में बसी होती हैं। इन्हीं धारणाओं की वजह से परिणाम मिलते हैं। मन के कार्यों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन को एक खेत की तरह समझें। आप उस खेत के मालिक हो, यानी किसान हो, और उस खेत में बीज बोते हो। इसी तरह से यह विचार रूपी बीज आपके मन रूपी खेत में बोए जाते हैं, तो यह बीज उगते हैं, ग्रो होते हैं और फिर वैसा ही फल आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। अब खेत को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसमें कौन से बीज बोते हैं। खेत को लेना देना इस बात से है कि वह आपको कई गुना वैसी ही फसल वापस लौटाएगा जैसा आपने बोया था। और अगर आप उसमें कुछ भी नहीं बोते तो कुदरत उसमें अनाप शनाप घास झाड़ियाँ उगा देगी जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन यह तो कुदरत का नियम है
और यही नियम हमारे मन रूपी खेत पर भी लागू होता है कि अगर हम अपने माइंड की कंडीशनिंग अपनी ज़रूरत अनुसार नहीं करेंगे तो कुदरत इसमें अनाप शनाप विचारों के बीज बोकर वैसे परिणाम पैदा करेगी जो हमें नहीं चाहिए। समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। हम इसे और स्पष्ट करते हैं। हर इंसान के पास दो तरह के माइंड होते हैं, एक चेतन जिसे कॉन्शियस और एक अवचेतन जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। चेतन और अवचेतन मन में अंतर क्या है? चेतन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, इसे निकटता से परखते हैं। इसके लिए हम पानी में चलने वाले जहाज की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। चेतन मन शरीर रूपी जहाज का कप्तान होता है। यह इंजन कक्ष में बैठे व्यक्तियों को सिग्नल देने और आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करता है। इंजन कक्ष के व्यक्ति इसके निर्देशों के अनुसार सारे उपकरणों जैसे ब्लायर, गेज आदि को चलाते हैं। इंजन कक्ष में बैठे व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। यदि कप्तान अपने उपकरणों के संकेतों से भ्रमित होकर उन्हें गलत निर्देश देगा तो वे जहाज को चट्टान से भी टकरा सकते हैं। इंजन कक्ष में बैठे लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वह जहाज का कप्तान है और उसका आदेश मानना उनका फर्ज है। जहाज के कर्मचारी कप्तान से सवाल जवाब नहीं करते, वे केवल उसकी बात मानते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है और उसके आदेश माने जाते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है जो आपके शरीर की सारी संरचनाओं और कार्य को चलाता है। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली उपकरण है। इस समरी में आगे हम यह सीखेंगे कि किस तरह इसे जानबूझकर व्यस्त रखा जा सकता है और किस तरह सावधानीपूर्वक इससे अपने हित में काम करवाया जा सकता है ताकि हम मनचाही जिंदगी प्राप्त कर सकें। इससे पहले कि हम इससे अपने हित में काम करवाना सीखें, हमें इसके कार्य करने के तरीके को समझना होगा। हमारे स्वयं संवाद और बातचीत का हमारे माइंड के ऊपर कैसा और कितना गहरा असर होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि एक बार एक सेमिनार में एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के हर सदस्य को जून के महीने में जुकाम की शिकायत हो जाती थी और यह क्रम पिछले 20 सालों से चलता आ रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह जुकाम की यह घटना उनके परिवार के सेल्फ टॉक यानी स्वयं से संवाद का हिस्सा बन गई। वे अपने आप से कहते थे, जून में हमें हमेशा जुकाम हो जाता है। ऐसा वह सालों से कहते आ रहे थे और उनके अवचेतन मन ने इसे ग्रहण करते हुए वास्तविकता में बदल दिया था। इसीलिए वे सालों साल हर साल जून महीने में जुकाम से पीड़ित रहते थे। फिर बाद में उस जोड़े ने बताया कि अपनी सेल्फ टॉक को बदलकर उन्होंने इस जुकाम से छुटकारा पाया। उन्होंने जून के महीने में हमें जुकाम हो जाता है यह कहने के बजाय यह कहना शुरू किया कि जून के महीने में हम स्वस्थ रहते हैं, और इस तरह पिछले 2 सालों से उनको और उनके परिवार को कभी जुकाम नहीं हुआ। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम जाने अनजाने में ऐसी सेल्फ टॉक की आदत डाल देते हैं और इसका हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें इस चीज़ से बहुत सावधान रहना होगा कि हम क्या बोलते हैं। स्वयं के साथ संवाद में हमें क्या सोचने और बोलने की आदत है, जैसे मैं यह नहीं खरीद सकता या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, बल्कि इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ या इसका खर्च उठाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह हमारा अवचेतन मन इस आदेश का पालन करेगा और आपको वह सब करने के रास्ते भी सुझाएगा और वह चीज़ आपके सामने वास्तविकता बन जाएगी। अपने अवचेतन मन से काम लेने के लिए इसको चेतन मन द्वारा कुछ सुझाव देकर उसका आदी बनाना होगा। जैसे अगर आप कहते हैं
यदि मैं रात को सोते समय कॉफ़ी पीऊँगा तो सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। ऐसा कहते रहने से आपका अवचेतन मन इसे आदेश समझ लेगा और जिस दिन आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि यह आपके लिए सच हो गया है। हमारा अवचेतन मन हर दिन 24 घंटे काम करता रहता है। यह कभी थकता नहीं है। यह इतना शक्तिशाली है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आइए अब सेल्फ टॉक को और अच्छे से समझते हैं। सवाएं संवाद या सेल्फ टॉक वह सूक्ष्म ध्वनि है जो निरंतर हमारे दिमाग में बजती रहती है। लेकिन यह सवाएं संवाद की ध्वनि क्या है? मान लीजिए आप यह शब्द पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, सवाएं से इसके बारे में संवाद कर रहे हैं। आप कैसा संवाद कर रहे हैं यह मैं नहीं जानता। हो सकता है आप यह सोच रहे हों कि हाँ, यह बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, या फिर आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा होता भी है क्या। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। आप इससे सहमत हैं या असहमत, यही सेल्फ टॉक की ध्वनि है। यहाँ आपके भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि आपसे प्रश्न करती है और वही ध्वनि उत्तर भी देती है। किसी बात को लेकर हमारे भीतर यही प्रश्नोत्तर का कोलाहल वार्तालाप हमें व्यस्त कर देता है। यह सचमुच अनोखा है, लेकिन याद रहे यह वार्तालाप पहले हमारे चेतन मन में चलता है और फिर कब अवचेतन हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और हमारा अवचेतन इसे निर्देश समझकर इसका पालन करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे हम इसके बारे में सावधान होते जाते हैं, यह जानने लगते हैं कि यह वार्तालाप, ये विचार हमारे भविष्य को तय करते हैं, तो हम अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाते हैं। नकारात्मक और कमज़ोर विचारों को निकाल बाहर करते हैं और सही विचारों को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनके प्रति जागरूक होना होगा और यह देखना होगा कि वार्तालाप क्या और कैसा चल रहा है। तो आपको सारे षड्यंत्र का पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। आप सचेत हो जाएंगे और सचेत होने मात्र से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो याद रखने योग्य हैं। खजाना हमारे भीतर ही है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। सभी महान पुरुषों का रहस्य यह है कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उसका उपयोग करके सफलता हासिल की है। हम भी कर सकते हैं। हमारे अवचेतन मन के पास हर समस्या का समाधान है। रोज रात को पॉजिटिव विचारों के साथ सोने की आदत डालें और आपका यह आज्ञाकारी दोस्त आपकी आज्ञा का पालन ज़रूर करेगा। कभी भी मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ऐसे वाक्यों का उपयोग ना करें। इसके बजाय आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। ऐसी बातों का इस्तेमाल ना करें जिससे नुकसान हो सकता हो। अपने सेल्फ टॉक के तरीके को पॉजिटिव दिशा देकर बदलें तो आपका जीवन और भाग्य बदल जाएगा। धन्यवाद। यदि यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।